दुनिया के एक अच्छे इंसान। आज साहेब गेल्याने आम्हाला जे दुःख आहे, कामगाराच्या घरात टाटांचा फोटो आहे, साहेबांचा फोटो आहे, रतनजी टाटा साहेबांचा फोटो आहे. कारण काय काय आम्ही आमचं दैवत मानतो. आज आमचं दैवत आमच्यात नाहीये. मुझे तो लगता है ऐसे करोड़ों में एक व्यक्ति की ऐसी उनका जन्म होता है। बाया हाथ से सेवा कर कर दाया हाथ को भी पता नहीं होता था। रूप में आकर उन्होंने ऐसे कई कई लोगों का, कई कई हजारों लोगों का उन्होंने उद्धार किया। मेरे आंखों से भी वो आंसू आए। और जिन्होंने देश को बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है कि मैं ईश्वर से मांगता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। हमारा कोई नजदीक का या घर का कोई सदस्य गया है, त्या जाण्यानं आमच्यावर खूप मोठा दुःखाचा डोंगर पसरलेला आहे. आम्ही आमचे सर्व मित्र पुण्यावरून इकडे टाटा साहेबांना शेवटचं दर्शन घेण्यासाठी आलो आहोत. आम्ही देव पाहिला नाही, पण टाटा साहेबांच्या रूपात आम्ही देव माणूस पाहिला. तेव्हा आम्हाला खूप खूप वाईट वाटलं. टाटा साहेबांबद्दल सांगायचं म्हटलं की आम्ही टाटा मोटर्स एम्प्लॉईज युनियनचे युनियनचा आता सदस्य आहे. कित्येक वेळा आमचा साहेबांशी इनडायरेक्ट डायरेक्ट संबंध आला. ज्यावेळेस आमच्या अडचणी आल्या त्यावेळेस साहेबांनी अगदी मनापासून की माझं कोणीतरी आहे म्हणून या हिशोबाने त्यांनी आमचं सगळे जे काही प्रॉब्लेम होते ते कारखान्याशी संबंधित असते, आमच्या वेतन कराराशी संबंधित असते. सरांनी आम्हाला कधी फरक न समजता प्रत्येक गोष्ट आपली होऊन केली हे आमच्यासाठी मोलाचं झालं. आज साहेब गेल्याने आम्हाला जे दुःख आहे हे आम्ही व्यक्त नाही करू शकत की किती आमची मोठी हानी झाली आहे. आपलीच हानी करताना जगाची पण तेवढीच मोठी हानी झालेली आहे. तर साहेबांप्रती सांगायचं, आज आमच्या प्रत्येक कामगाराच्या घरात टाटांचा फोटो आहे, साहेबांचा फोटो आहे, रतनजी टाटा साहेबांचा फोटो आहे. कारण काय काय आम्ही आमचं दैवत मानतो. आज आमचं दैवत आमच्यात नाही आहे. हे आमच्यासाठी दुःखाची गोष्ट आहे. माझ्या घरातलं कोणीतरी आज व्यक्ती गेल्याचं मला जाणवतं आहे. तेवढं दुःख माझ्या मनात आहे. टाटा साहेबांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करून देव त्यांना त्यांच्या स्वर्गस्थानी जागा देवो अशी मी देवाजवळ प्रार्थना करतो. धन्यवाद. आज मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे महान व्यक्ति जो हमारे रतन टाटा जी ने नश्वर शरीर का त्याग किया, वो एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक संत भी थे और दानशूर भी थे। मुझे तो लगता है ऐसे करोड़ों में एक व्यक्ति की ऐसी उनका जन्म होता है और ऐसे इनके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि संसार में हम देखते हैं कई महापुरुषों का जन्म हुआ, कई दानशूरों का जन्म हुआ, लेकिन उनमें एक ऐसे दानशूर थे जो बाया हाथ से सेवा कर कर दाया हाथ को भी पता नहीं होता था। ऐसे महान, एक बहुत ही महान तज्ञ थे और एक विचारवंत भी थे और एक सभी को एक नज़र से, एक दृष्टि से वो देखा करते थे सभी को। कभी उन्होंने ऐसा, मैं इतना बड़ा टाटा कंपनी का मालिक हूँ, ऐसे कभी उन्होंने नहीं सोचा। आज वाकई में मुझे भी, मैं तो नई मुंबई सानपाड़ा से आया हूँ, जब मुझे सुबह पता चला कि वाकई में मेरे दिल को बहुत ही दुख लगा। चलो, दिल में ऐसा हुआ कि कम से कम उनका अंतिम दर्शन तो हम कर ले। जब कल रात को जैसे पता चला कि हमारे सरदार स्नान थे वो और हमारे रतन टाटा जी, बहुत ही मनों में दुख व्यक्त हो गया कि ऐसे महान व्यक्ति का निधन हुआ। ऐसे महान लोग तो भले शरीर से चले जाते हैं, लेकिन उनका जो कार्य वो कभी सालों ना सालों हमें देखने को मिलेगा। वो कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा और रतन टाटा जी का नाम रहेगा। ये तो भारत रत्न भी थे और रत्न से भी महारत्न थे। ऐसे जो धरती पर जन्म लाखों करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति का होता है, तो काफ़ी हमें दुख हुआ। और मैं तो श्रद्धांजलि भी नहीं कहूँगा कि ऐसे लोग को श्रद्धांजलि भी नहीं की जाती है। ये केवल इनका जो अवतार होता है एक लोगों के कल्याण के लिए होता है। ऐसे उद्योगपति के
रूप में आकर उन्होंने ऐसे कई कई लोगों का कई कई हजारों लोगों का उन्होंने उद्धार किया। आज यहाँ पर जितने भी महासागर दिखाई दे रहे हैं कि उनमें भी एक आंसू के नजराने उनके चेहरों पर नजर आ रहा है। तो अभी मुझे भी जब दर्शन करने का मौका मिला, जब मैं अंदर गया तो एक पीछे से एक बहुत ही युवा लड़का बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। मेरे दिल में भी बहुत ही, मेरे आंखों से भी वो आंसू आए कि वाकई में मैं तो आज धन्य समझता हूँ कि ऐसे महान व्यक्ति के आज अंतिम संस्कार में आने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपने दो बातें हमें कहने का जो मौका मिला, आपके प्रेस को भी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। एक्चुअली हमारे देश और पूरे विश्व के लिए एक बड़ी दुखद घटना है कि सर रतन टाटा जैसे उद्योगपति और जिन्होंने देश को बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो ऐसे व्यक्ति हमारे साथ अभी नहीं रहे। ये बड़ी दुखद घटना है कि मैं ईश्वर से मांगता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी कंपनी जो उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और अपने देश को योगदान देते रहे। बिल्कुल, क्या होता है कि डिसीजन मेकर थे सर, तो उनके जैसा डिसीजन लेना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उनके जो एम्प्लॉयज़ है जो उन्होंने चुन चुन के जैसे सीईओ वगैरह वगैरह बिठाए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मुश्किल आएगी और उनसे प्रेरित हुए लोग उनके कंपनी को उनके ग्रुप्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। किसका? जी जी जी। मैनेज तो अभी कंपनी जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने अभी तो उसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो आई नहीं है, लेकिन पहले साइरस मिस्त्री जी का नाम आ रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले उनका भी रोड एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। तो अभी तो पता नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है। शायद वो हमको अगले कुछ दिनों में उसकी न्यूज़ आ जाएगी। ये जो सर है उनको हम भगवान के समान मानते हैं। वो हमारे घर के भगवान के जैसे हैं, हमारे हाँ जैसे हैं। हमारे घर पे जो उनका प्रतिमा है उसको हम रोज पूजा करते हैं। और अभी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई नज़दीक का या घर का कोई सदस्य गया है, उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और वो उसके बदल तो ऐसा बोलूँगा कि एकदम रोने जैसा हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो या ठिकाणी आमचे दैवत टाटासाहेब रतन टाटासाहेब त्या जाण्यानं आमच्यावर खूप मोठा दुःखाचा डोंगर पसरलेला आहे, साचलेला आहे. भगवंत आम्हाला त्या दुःखातून सावरण्याची शक्ती देवो. असं व्यक्तिमत्व, असं दानशूर व्यक्तिमत्व जगात कुठं बघायला मिळणार नाही. असं आमचं दैवत टाटासाहेब आज आम्हाला सोडून गेलेत. याचं खूप मोठं दुःख आहे आणि हे आमच्यासाठी खूप मोठा दुःखाचा डोंगर आहे. आम्ही आमचे सर्व मित्र पुण्यावरून इकडे टाटासाहेबांना शेवटचं दर्शन घेण्यासाठी आलो आहोत. आणि ते सगळं बघून खूप असं मनात खूप दुःख दाटून आलंय. ते कुठं काय करावं असं वाटतं. टाटासाहेबांना देवानं अजून उठावं, त्यांना त्यांनी उठवून असं आमच्याशी बोलावं अशी आमची इच्छा आहे. पण पण पुढील त्यांचं पण ते असं होऊ शकत नाही. पण आता जे जे होणे को कौन टाल सकता है, अशा म्हणीप्रमाणे आम्ही टाटासाहेबांचं शेवटचं दर्शन घेऊन आता परत निघालेलो आहोत. टाटासाहेब आमच्यासाठी देव माणूस होते. आम्ही देव पाहिला नाही, पण टाटासाहेबांच्या रूपात आम्ही देव माणूस पाहिलाय. जब हमने सुना टाटा साहेब नो मोर, तर आम्हाला असा आश्चर्याचा खूप असा धक्का बसलाय, खूप शॉक बसला. आम्ही खूप शॉक झालो की आमचं दैवत देवाने हिरावून घेतलं. याचं खूप मोठं दुःख आम्हाला झालं आणि आम्हाला अश्रू अनावर झाले खूप रात्रीच.
आणि अक्षरशः आत्तासुद्धा खूप असं अश्रू दाटून येत आहेत. पण नीतीपुढे काही करता येत नाही. या उक्तीप्रमाणे आम्ही आमचं भगवंतानं आम्हाला हे दुःख पचवण्याची ताकद देवो आणि टाटा साहेबांना भावी जे त्यांचं त्यांच्या आत्म्यास खूप खूप आत्म्यास त्यांच्या शांती लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. रात्री ड्युटीवर असताना सुद्धा आम्हाला ज्यावेळी कळालं 11 वाजून 50 मिनिटांना, तेव्हा आम्हाला खूप खूप वाईट वाटलं. आमच्यातला देव माणूस, आमच्यातले वडील, आमच्यातले आधारस्तंभ हरवून घेतले, आधारवड हरवून घेतला. ते आम्हाला त्यावेळी एक 10 मिनिटं आम्ही काही बोलू शकलो नाही. आम्ही जागेवर जेव्हा ऑफिसमध्ये आम्ही काम करत असताना सुद्धा आम्हाला आई-वडिलांची खूप आठवण आली. तसेच टाटासाहेब आमच्यासाठी आई-वडील म्हणून आमच्यासाठी होऊन गेले आणि त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो हीच आमची ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. इथलं नुसतं आपल्या देशाचं एक हिरावून घेतलेलं नाही देवानं, तर अख्ख्या विश्वाचा उद्योगपती त्यांनी कोरोनामध्ये सगळ्या जगाला दाखवून दिलं की कोरोनामधून देशाला त्यांनी वाचवलं. देशाला अब्ज करोडो रुपये दान केले आणि वेळप्रसंगी नुसते 15,000 करोड रुपये दान करून ते थांबले नाहीत, तर ते म्हणले की मी माझ्या देशावर अजून काही संकट आले तर मी माझी सर्व प्रॉपर्टीसुद्धा दान करायला तयार आहे. असं व्यक्तिमत्व जगात कुठेही शोधून सापडणार नाही. ये सुन के बहुत दुख लगा। रतन टाटा जी हमारे जो भी थे, भारत का नंबर 1 जो भी व्यक्ति थे, अच्छे थे। और रात में सुने तो हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम और दुख हुआ। देखिए, खबर सुन के कैसा लगा मतलब ये अपन वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दुनिया के एक अच्छे इंसान है, तो ये जो फीलिंग है वो वर्णन की नहीं जा सकती है। वो मन के भीतर ही रहती है। जैसे अपना कोई क्लोज वन गुजर जाता है तो किसी को दिखाने के लिए अपन आंसू नहीं दिखा सकते। वो अपनी इंटरनल मन में ही जो फीलिंग रहती है उसको अपन एक्सप्रेस खाली कर सकते बट बता नहीं सकते। हाँ गिरेगा, बिल्कुल क्यों नहीं गिरेगा। बट इसके साथ साथ उनको उनको देख के जो यंगस्टर हमारे जैसे लोग जो इंस्पायर हुए हैं वो और भी कुछ करना चाहते हैं उनके लाइफ में, तो हमारे लिए एक रोल मॉडल ही है वो। उन्होंने जो भी हमें सिखाया हुआ है, यंगस्टर आपको हमें, वो तो सालों साल साथ में ही रहने वाला है। बट वो शरीर से जरूर गए हैं बट मन से वो हमेशा अपने अंदर ही रहेंगे। हाँ बरोबर, हाँ सिंप्लिसिटी है। देखिए ऐसे इंसान जो है ना वो सदियों में एक बार इस धरती पे जन्म लेते हैं। सिंप्लिसिटी आदमी वो लेके ही पैदा होता है, तो तो वो तो एक अनमोल रतन ही है हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया में उनका उदाहरण एक इस तरह से लिया जाएगा। जो यंगस्टर है हमारे जैसे, उनको अपनी पीढ़ी अपना करियर बनाने में बहुत ही एक ऐसा एग्जाम्पल मिला है जो उनको देख के अपना रोल मॉडल समझ के जीवन में आगे जाने की हमेशा कोशिश करेंगे। और उनकी बात रही उनकी सिंप्लिसिटी की, वो इंसान ही इस तरह से देखिए आप भीड़ देखिए, ये भीड़ एक एग्जाम्पल है सब चीज़ों के लिए। इस भीड़ में हर एक ऑर्डिनरी पर्सन आया हुआ है। जो अटैचमेंट उनके प्रति हमारी है और बाकी के लोगों की है, वो ये भीड़ दर्शाती है कि कितना प्यार उनके प्रति है। और भीड़ आएगी और ये भीड़ कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि इंसान वो एक नंबर थे। और ये भीड़ दर्शाती है कि हमको उनके प्रति कितना प्यार है। और वो इंसान ही एकदम गोल्डन हार्टेड इंसान थे। ऐसे इंसान वापस इस दुनिया में कोई आ नहीं सकते। बस, थैंक यू।